बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फ़ारूक भट्टी अपने डिजिटल मीडिया चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहूँगा। एक तो शहर इक़्तिदार की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपके सामने रखेंगे। डी चौक हो, श्रीनगर हाईवे हो या और इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते हों, वो गुज़श्ता दिनों से आप समझें तो बंद ही दिखाई देते हैं। कंटेनर्स जो हैं वो आज भी अपनी जगह पर वो कायमो दायम हैं। हुकूमत जो है वो घबराई हुई है, उसके पाँव जो हैं लड़ख चुके हैं और वो अब जाने की तैयारी तो कर रही है, लेकिन वो जाते जाते जो कारनामे सर अंजाम देने जा रही है वो बड़े हैरान कुन हैं। और काजी साहब की एक्सटेंशन, काजी साहब जो ग्रंटर हैं इस निज़ाम के, उनके सेक्रेटरी ने जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब का इस्तकबाल किया, जब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बने हैं तब से अब तक उनका जो सेक्रेटरी हैं वो पहले हैं किसी सियासतदान का इस्तकबाल करने जो है वो कार पार्किंग में आए और मौलाना फजलुर रहमान को एक प्रोटोकॉल में वो सुप्रीम कोर्ट लेकर आए। और जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मनसूख किया गया, इस हवाले से भी हुकूमत को खदशात हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बानी तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट से आज भी राब्ते जो हैं वो कायम दायम हैं और इन रवाबत की जो हैं वो पेशगोइयाँ जो हैं मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के वो कर रहे हैं। एक इस पर बात करेंगे और शहरी इक़्तिदार में कौन कौन जो है वो एहतजाज कर रहा है और कौन कौन की सड़कें बंद है वो भी आपके सामने रखेंगे। और मौलाना साहब से गुज़श्ता दिनों दो बड़ी अहम मुलाकात हुई है। एक जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से की गई है और इससे पहले भी तहरीक इंसाफ और मौलाना का जो इत्तेहाद है वो भी आपस में चामगोइयाँ और पेशगोई की गई कि मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में यकजा एहतजाज करेगी और हुकूमत को टफ टाइम देगी और इसी तरह वो सड़कों पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर जो है वो धरने और एहतजाज और जलसे जुलूस जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ करने जा रही है। लेकिन उस हवाले से जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात ने वाज़ेह कर दिया जो गया कि हमने बहुत से इत्तेहाद किए लेकिन हमें किसी से वफ़ा न मिली, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ख़ुद जो है वफ़ा नहीं करते। वो अपने मफाद पे और अपने मफाद के लिए, अपने जमात के मफाद के लिए और अपने जो है वो बेटों के मफाद के लिए वो हर फैसला करते हैं। तो इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानिब से जो है वो आसिफ अली ज़रदारी साहब ने ये दावा किया है कि उनकी जो मुलाकात है वो कामयाब रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ़द ने जो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की है वो भी खुश आइंद रही है। और मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ की जो ये मुलाकात की अंदरूनी कहानी जो है वो आपके सामने रखनी है। अंदरूनी कहानी में दो चीज़ें जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब ने मांगी हैं, पार्लियामेंट से भी कुछ मांगा है और इस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान से केपी से दो सेनेट जो हैं वो तहरीक इंसाफ से मांग लिए हैं। इस हवाले से वो वफद की जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान से वक्त लिया कि बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात करके उनका मुतालबा जो है उनके सामने रखा जाएगा। लेकिन इससे पहले ज़राए हमारे कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक सेंटर केपी से देने के लिए वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात को रजामंद थी। इस हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है शहरी इक़्तिदार में और आने वाला जो हफ्ता है वो बड़ा अहमियत का हामिल होगा। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत सारी ढेर सारी तब्दीलियाँ जो है वो लेकर आएगा और मखसूस नशिस्तों के हवाले से भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर जो इदारे हैं वो आज भी रजामंद नहीं हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका हक उन तक पहुँचाया जाए। और इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी से पहले 8 फरवरी वाले दिन और अब तक जो उसने 2 नंबरी दिखाई है वो आवाम जानती है, वो सब आपके सामने हैं। और नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो बहुत जल्द जो है वो अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आए थे और अक्टूबर के पहले हफ्ते में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का अक्टूबर में लंदन वापस जाने का जो इम्कान है वो बताया जा रहा है कि वो लंदन जाने की जो तैयारी है वो करने जा रहे हैं। और इस हवाले से सबसे पहली खबर की जानिब आते हैं कि शहर इक़्तिदार में इस वक्त बड़ी हंगामी सूरत हाल है। डी चौक बंद है और ताजर बरादरी जो है वहाँ पर बैठी हुई है। ताजर बरादरी एहतजाज कर रही है और वो कहते हैं कि एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हुकूमत जो है बिजली बिलों में रिलीफ नहीं देगी, जब तक टैक्सेस की भरमार को जो है वो आम आदमी जिससे मुतासर हो रहा है और ताजर बरादरी जिससे मुतासर हो रही है, पाकिस्तान की मईशत जिससे मुतासर हो रही है और आम आदमी की ज़िंदगी को जो अजीरन किया जा रहा है
وہ جب تک آسان نہیں کیا جائے گا، جب تک ٹیکسوں کی بھرمار جو کی گئی ہے واپس نہیں کی جائے گی، تب تک یہ تحریک، یہ جلسے جلوس، یہ دھرنا تب تک جاری رہے گا۔ سری نگر ہائی وے کی اگر میں بات کروں تو وہاں پر بھی تاجر برادری کا جو احتجاج ہے، جب تک میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اب تک جاری ہے، اور حافظ نعیم صاحب کی کال پر یہ احتجاج جاری ہوا، اور ان کا کہنا ہے کہ اب یہ تحریک جو ہے وہ حکومت نے اگر ریلیف نہ دیا تو اس کے گھر بھیجنے کے حوالے سے یہ تحریک کا دوبارہ اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان بھر، کراچی، کوئٹہ، وہاڑی، گوجرانوالہ، حافظ آباد، اس حوالے سے جتنے بھی تاجر ہیں انہوں نے آج ہڑتال کی، اور اس سے 500 ارب روپے کی جو ٹرانزیکشن ہونی تھی آج وہ متاثر ہوئی۔ کاشف چودھری جو ہیں بزنس مین ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ 500 ارب روپے کی جو ہے وہ آج جو ٹرانزیکشن ہونی تھی وہ آج ایک دن کے احتجاج سے متاثر ہوئی ہے۔ تو سوچیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی اگر کال دے دی گئی، جس طرح جلسہ بھی 8 ستمبر کو ہونے جا رہا ہے، تو یہ بڑی ایک ہنگامی صورتحال ہوگی اور بڑی عجیب کیفیت جو ہوگی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک پہلے جلسہ منسوخ ہو چکا ہے، اور جس سے پاکستان تحریک انصاف کے کارکن جو ہیں اور شیر افضل مربت پر اور دوسرے جو پارٹی لیڈران ہیں ان کے حوالے سے وہ بڑے جو ہیں وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی جو اختلافات کے لیے اس پر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جس کی سربراہی ڈاکٹر عارف علوی صاحب سابق صدر جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں، وہ ان کے سپرد کی گئی ہے۔ علی امین گنڈاپور اور مختلف رہنماؤں سے ان کی ملاقات بھی ہو چکی ہے، اس حوالے سے حماد اظہر صاحب کا جو استعفیٰ آیا تھا اس حوالے سے بھی وہ حماد اظہر صاحب کو منائیں گے، اور معاملات جو ہیں وہ اسی ڈگر پر اگر چلتے رہے، اگر معاملات کو روکا نہ گیا، تھاما نہ گیا، اگر مہنگائی کو کم نہ کیا گیا، ٹیکسوں کی بھرمار جو ہے اس کو کم نہ کیا گیا، بجلی کے بلوں اور گیس کے بلوں میں ریلیف نہ دیا گیا، تو حکومت کے گھر جانے کے 100% جو چانسز ہیں وہ آثار جو ہیں نمودار ہیں، اور وہ آپ کو دکھائی دیں گے۔ جس طرح بخلاٹ کا شکار ہے پوری نون لیگ اور پوری پی ڈی ایم سرکار، اور جس طرح ان پر مطالبات ہوتے ہیں، ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن کے مطالبات ان کے ہر روز ایک نئے مطالبے ہوتے ہیں، جس طرح تاجر برادری باہر آتی ہے، جس طرح مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ باہر آئی، اور قاضی فائزہ کو اپنا فیصلہ جو واپس لینا پڑا، اور اس جو قاضی صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا وہ اس نظام کی گرنٹر تھے، اور مولانا فضل الرحمان جو ہیں جس طرح ان کے سیکرٹری نے قاضی فائزہ ان کا استقبال کیا، اس سے واضح ظاہر ہوتا ہے کہ قاضی صاحب آج بھی حکومت سے ایکسٹینشن لینا چاہتے ہیں۔ حکومت اور قاضی صاحب جو ہے وہ ایک پیج پر ہیں قاضی صاحب کی مدت ملازمت بڑھانے میں، اور 13 ستمبر کو ایک بڑا اہم اجلاس بھی جوڈیشل اجلاس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں طلب کیا گیا ہے۔ اب اس حوالے سے جتنی بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں شہر اقتدار میں اور سپریم کورٹ میں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ فی الوقت کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔